ओके तो आज हम एक नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करेंगे रिलेटेड टू ग्राफ कि एक आदिष्ट आलेख में विषम घात वाले शीर्षों की संख्या सम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है और हमने पढ़ा था कि सम शीर्ष और विषम शीर्ष क्या होता है, ऐसा शीर्ष जिसकी घात सम हो उसको सम शीर्ष बोलते हैं और ऐसा शीर्ष जिसकी घात विषम हो उसको हम विषम शीर्ष बोलते हैं। ओके तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आप अपने ग्राफ में कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ करो, उस ग्राफ में जब आप काउंट करोगे विषम घात वाले शीर्ष तो वो हमेशा सम संख्या में मिलेंगे। एग्जाम्पल देखो, इसमें 1 2 3, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है और इसकी 1 2 3, इस वर्टेक्स की घात जो है 3 है। हमने वर्टेक्स की ये जो है वर्टेक्स की घात है, डिग्री है। ओके तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास इस ग्राफ में विषम संख्या वाले कितने शीर्ष है, तो ये 1 शीर्ष हुआ, ये 2 शीर्ष हुआ और 2 कौन सा नंबर होता है, एक सम नंबर होता है। तो हमने ये देखा कि विषम संख्या वाले शीर्षों की संख्या सम है। ये एक और एग्जाम्पल देखो, इसमें इसकी घात 1 है, इस शीर्ष की घात 1 है, दोनों विषम नंबर है और एक हमारे पास विषम घात वाले कितने शीर्ष मिले, 1 2, तो 2 1 फिर से सम नंबर है। एक और एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इस वर्टेक्स की घात 1 2 3 4 है, इसकी घात जो है एक वर्टेक्स 1 एज आ रही है, इसके ऊपर एडजेसेंट है तो इसकी घात 1 हुई। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास 4 वर्टेक्स ऐसी मिली जिसकी घात विषम है, क्योंकि एक विषम नंबर है और 4 कौन सा नंबर है, एक सम नंबर है। तो विषम घात वाले शीर्षों की संख्या सम होती है, आपको प्रूफ करना है। तो हमने इस थ्योरम को हमने एग्जाम्पल देखा ताकि आपको पता चले कि आप जो प्रूफ कर रहे हो वो एग्जाम्पल से जस्टिफाई हो रहा है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने माना कि जी एक ग्रुप है, इस ग्रुप में वी जो है वो वर्टेक्स के सेट को डिनोट कर रहा है और ई उसके एजेस का सेट है। हमने माना कि जो हमने ग्राफ लिया है उसमें एन वर्टेक्स है और ये कैपिटल बी है। सेट थ्योरी में हमेशा जो कलेक्शन होता है सेट, उसको कैपिटल लेटर लेते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर लेते हैं। तो हमने माना कि हमारी पहली वर्टेक्स V1 है, दूसरी वर्टेक्स V2 है, अप टू लास्ट n वर्टेक्स हमने अज्यूम की है, तो लास्ट वाली वर्टेक्स को हमने Vn नाम दिया है। इसी तरह से हमने माना कि उसमें m एजेस हैं, m एजेस है और हमने नाम दिया कि E1 पहली एज E1 है, फिर E2 है, फिर E3 है, E4 E5 अप टू हम कहाँ तक जाएंगे, EM तक वर्टेक्स है। लेकिन हम इससे पहले जस्ट हमने एक प्रीवियस थ्योरम प्रूफ की है कि किसी भी ग्राफ में सब शीर्षों की जो घातों का योग होता है वो क्या होता है, भुजा की संख्या का दुगना होता है। हमने लास्ट टाइम जो है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से उसको प्रूफ भी किया, 1 के लिए 2 के लिए। तो हमारे पास कितनी वर्टेक्स है, n वर्टेक्स है और d ऑफ vi मतलब अगर मैं i इक्वल टू इसमें 1 पुट कर रही हूँ तो इसका मतलब है जो v1 वर्टेक्स है ये उसकी डिग्री है। समेशन का मतलब होता है सम, फिर आप i इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये बनेगा डिग्री ऑफ वर्टेक्स v2। अप टू कहाँ तक जाओगे, लास्ट तक। समेशन आपको पता है कैसे वेरी होता है, 1 1 1 करके लास्ट नंबर तक। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स आई की जगह n पुट किया तो vn, मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री को जब आप सम करते हो तो हमें पता है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, और इस थ्योरम में हमने नंबर ऑफ एजेस को m अज्यूम किया है। हमने यहाँ लिया था कि हमारे पास E1 E2 अप टू m जो है वो नंबर ऑफ एजेस है, तो ये बन गया 2m। ओके अब हम देखते हैं, अब हमने क्या किया, जो भी आपका ग्राफ है, जैसे ये एक एग्जांपल था, तो हमने देखा कि इसमें इसका जो टोटल सम होगा वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होगा। जैसे 3 और 3 होगा 6, 6 और 2 होगा 8, 8 और 2 होगा 10, और 10 क्या है, इसमें कितनी एजेस आई है, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो आप लिख सकते हो 10 को ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, तो 2 5 लिख सकते हो। तो सिमिलरली ये जो है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस आपने लिया हुआ है, तो हम इससे मान के चलो हमने इस वाले समेशन को 2 भागों में जोड़ा। वो वाली वर्टेक्स जिसकी घात सम है उनको एक साथ रखा और वो वाली वर्टेक्स जिसकी घात विषम है उनको एक साथ रखा। जैसे अगर इस एग्जाम्पल को ही कंसिडर करेंगे तो 2 वर्टेक्स है, 2 और 2 जिसकी घात सम है। अगर इसको हमने बोला है ये V1 वर्टेक्स है, ये V2 वर्टेक्स है, ये V3 वर्टेक्स है, ये V4 वर्टेक्स है, तो V1 वर्टेक्स और V3 वर्टेक्स की विषम घात है और V2 और V4 वर्टेक्स ऐसी मिली थी जिसकी सम घात है। तो हमने जो भी ग्राफ अज्यूम किया होगा, हमने माना कि हमें पता है कि आप ऐसे ऐड करो 3 + 3 + 2 + 2, ठीक 10 हो रहा है, या आपने सम नंबर एक साथ रख लिया और विषम नंबर एक साथ रखा फिर जोड़ा तो भी 10 आएगा। तो ये समेशन पूरा ऐड कर रहे हो, हमने इसमें से छाट लिया, सारे सम वालों को एक साथ जोड़ रहे हो, सारे विषम वालों को एक साथ जोड़ रहे हो, इक्वल में चल रहा है 2m। अब हमने विषम नंबर को यहीं होल्ड किया और सम को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया।
अब हमारे पास पता है कि किसी भी नंबर में, ये चाहे सम नंबर हो चाहे विषम नंबर हो, लेकिन जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा, एक सम नंबर बनेगा। और ये वो सारी वर्टेक्स है जिसकी घात सम है, तो सम नंबर को आप कितने टाइम ऐड करोगे तो फिर एक सम नंबर आएगा। और सम संख्या में से दूसरी सम संख्या घटाते हो तो वो भी एक सम संख्या आती है। मतलब हमने ये देखा कि जो विषम घात वाली संख्याएं हैं, उन वर्टेक्स है विषम डिग्री वाली, उनको जब ऐड कर रहे हो तो एक सम संख्या मिलती है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि हम जब कोई विषम नंबर लेते हैं, ये सारे, तो मैंने एक नंबर लिया विषम और एक और नंबर लिया विषम, 1 और 3 को ऐड करूंगी तो एक सम नंबर मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस 1 और 3 में मैंने प्लस कर दिया 3, फिर से अब ऐड करोगे तो 7 मिलेगा। लेकिन फिर इसमें मैंने अगर ऐड कर दिया 1 तो 8 मिल गया। इसका मतलब जब आप विषम संख्या को सम टाइम जोड़ते हो तो सम संख्या मिलती है, और जब आप विषम संख्या को विषम नंबर टाइम ऐड करते हो तो विषम नंबर मिलता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सम संख्या। इसका मतलब पक्के से ये जो विषम संख्या वाली टर्म्स आ रही है ये सम बार आ रहे हैं, सम संख्या में आ रही है। मतलब आप जब विषम संख्या को सम संख्या में जोड़ रहे होगे, जैसे मैंने लिखा 1 और 3, आंसर आएगा एक सम संख्या। फिर मैंने करूँगी 5 + 7, फिर आएगा सम संख्या। इसका मतलब है, लेकिन अगर जैसे ही एक विषम संख्या लोगे, विषम संख्या को विषम संख्या बार लोगे तो एक विषम संख्या आएगी, लेकिन सम संख्या में लोगे तो सम संख्या मिलती है विषम संख्या को जोड़ने पर। तो इससे प्रूफ हो गया कि ज़रूर से जो वर्टेक्स आ रही है जिसकी घात विषम है वो सम संख्या में आ रही है। इस तरह से जो होता है वो थ्योरम क्या हो गई है, आपकी प्रूफ हो गई।